नमस्ते। आज के प्रवचन का विषय है माता पिता। संसार में यदि सबसे महान कोई उपकारी है तो उसका नाम होता है माता पिता यानी पेरेंट्स। भगवान से भी बढ़कर यदि कोई उपकारी माना जाए तो वो होते हैं माता पिता। अपने जीवन में माता पिता का आदर बनाए रखना, माता पिता की सेवा करना, माता पिता को सपोर्ट करना, माता पिता के साथ में हमारा बॉन्डिंग बनाए रखना, यह सब कुछ बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा न हो जाए कि जिंदगी में हम स्टडी करते हुए, बिजनेस करते हुए काफी सफलता प्राप्त करने के पश्चात कहीं हम माता पिता से दूर हो जाए, कहीं हम माता पिता के प्रति जो हमारी फर्ज बनती है, जो हमारी नेचुरल ड्यूटी बनती है, उसमें कहीं हम चूक जाए। क्योंकि भगवान से भी बढ़कर यदि किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है तो वो सिर्फ एक ही नाम, जन्मदात्री माता, और साथ ही साथ पूरी तरह हमारा ख्याल रखते हुए अपनी सारी कमाई को हमारे पीछे लगाने वाले परम उपकारी पिता भगवान महावीर जब अपनी माता के गर्भ में थे तो उन्होंने एक बार सोचा, मेरी मूवमेंट से, मेरे हलन चलन करने से मेरी माता को कितनी तकलीफ पड़ती होगी, मेरी माता को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती होगी। वो भगवान थे, 3 ज्ञान के धनी थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान बोले तो उस आत्मा के पास सामने वाले और विश्व के करीब करीब लोगों के सभी मनोगत विचारों को, सभी मन के भावों को जो जान सकते हैं, जो पहचान सकते हैं, जो समझ सकते हैं, उसका नाम है अवधि ज्ञान। पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ज्ञान का उपयोग लगाए और उनको समझ में आ जाता है। सोचा मेरी मां को तकलीफ ना हो, कष्ट ना पहुंचे, परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए मैं मेरा हलना चलना, हिलना डुलना, मेरी मूवमेंट मैं स्टॉप कर दूं, मैं स्थगित कर दूं, ताकि माता को मेरे द्वारा असाता ना पहुंचे। यह निर्णय, यह डिसीजन भगवान महावीर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक मातृ भक्ति का कारण बन सकता था, मातृ भक्ति में निमित्त बन सकता था। लेकिन जैसे ही उनका हिलना चलना बंद हो गया, उसी के साथ में राजरानी त्रिशला माता को बड़ा ही झटका महसूस हुआ। उनको लगा, वो सोच रही है मेरे गर्भ का कोई अमंगल हो गया, मेरे गर्भ का कहीं कोई अनिष्ट हो गया, मेरा गर्भ कहीं तितर बितर हो गया, मेरा गर्भ कहीं नष्ट हो गया। हे भगवान, हे कुदरत, हे मेरे तकदीर, हे मेरा दैव भाग्य विधाता, तू कहां गया अभी? क्यों मेरे गर्भ को हानि पहुंचाया? क्यों मेरे गर्भ को नुकसान होने दिया? क्यों मेरे गर्भ को नष्ट कर दिया? काफी रोती बिलखती और परेशान होती हुई
विलाप करते हुए अपने नसीब को, अपनी तकदीर को वो कंप्लेन करने लगी और काफी कुछ अपने ही दुर्भाग्य को कोसने लगी। कुछ देर के बाद जब भगवान महावीर ने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग रखा और देखना चाहा, मेरी मैया को अच्छा लगा, साता पहुंचा, ठीक तो महसूस हुआ ना, परंतु जब उन्होंने देखा तो पाया कि अरे यह तो मैं अच्छा करने गया, वो भी उल्टा हो गया। मां के लिए सुख का निमित्त बनने के बजाय दुख का कारण बन गया। नहीं, मुझे अपनी माता को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और प्रभु ने अपने बॉडी की मूवमेंट शुरू की, अपना शरीर का हलन चलन शुरू किया और यह देखते ही, यह अनुभव करते ही माता ने बड़ी खुशी और प्रसन्नता महसूस की। परंतु यहां पर परमात्मा महावीर ने माता पिता की भक्ति के लिए क्या संदेश दिया, यह जानने और समझने के लिए कल की चिंतन यात्रा में फिर मिलेंगे। आशीर्वाद के साथ। शुभम भवतु।